हेलो स्टूडेंट्स, इसमें बात करने वाले हैं द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति के बारे में कि द्रव्य की प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहले एक बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि द्रव्य और द्रव इन दोनों में क्या अंतर होता है या फिर सेम होते हैं। तो आपको बता दें, दोनों नाम जो है हिंदी मीडियम में वो दोनों सेम है, लेकिन अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो द्रव को कहा जाता है लिक्विड। द्रव क्या है? हमारा लिक्विड है। और जो द्रव्य है वो मैटर कहे, मटेरियल कहे, या हिंदी में कहे तो पदार्थ है, या फिर कोई भी वस्तु है, चीज है। तो ये सब होता है द्रव्य। और एक और चीज बताते हैं, जो द्रव है वो द्रव्य का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि जो द्रव्य है उसकी जो मेन मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो द्रव उसी का एक भाग है, द्रव्य का ही एक भाग है। तो द्रव्य की कई प्रकार से द्रव्य को बोल सकते हैं, चाहे चीज बोल लें, वस्तु बोल लें, पदार्थ बोल लें, कोई सामान बोले, तो ये सब द्रव्य में आता है। जैसे कि कोई भी चीज ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, वो सब हमारा द्रव्य है। ठीक है, लेकिन द्रव वो है जो चीज लिक्विड है, जिसके पार्टिकल्स मूव करते हो, जैसे कि पानी हो गया, तेल हो गया। तो ये सब चीजें हमारी द्रव है और द्रव्य भी हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई सॉलिड चीज है, ईंटा, ईंटा द्रव्य है लेकिन द्रव नहीं है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ईंटा क्या है? द्रव्य है, ना कि द्रव। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। अब प्रकार की डेफिनेशन हमने द्रव्य के बारे में रखी है, आपको जो अच्छे लगे वो आप वो लिख सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी अवयव, यानी अवयव मतलब होता है कि घटक या फिर उसके पार्ट समझ लीजिए। जैसे कि कोई चीज, जैसे मान लीजिए पेन ले लें, तो पेन के अवयव क्या होंगे? तो पेन का कैप होगा, पेन से उसकी जो स्याही पड़ी होगी, रिफिल इसे बोलते हैं, और जो वो होता है जिसके अंदर रिफिल पड़ी होती है। तो ये 3-4 पार्ट होते हैं पेन के। ऐसे बुक में होगा, बुक में पेज होते हैं, कवर होता है, ये सब चीजें बुक के पार्ट हो गए। तो पार्ट मतलब उसके अवयव। तो ब्रह्मांड में उपस्थित सभी अवयव जिसमें द्रव्यमान आयतन होता है, द्रव्य कहलाता है। यानी कि इनका द्रव्यमान होता है और आयतन, आयतन मतलब स्थान घेरना, वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। जिनका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, सभी द्रव्य कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि मेज, कुर्सी, पेन, किताब, हवा, पत्थर, वृक्ष, मिट्टी, जल आदि सभी द्रव्य के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें भार होता है और ये स्थान घेरते हैं। जनरली आप समझ गए होंगे। फिर दूसरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये कहती है, जब वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान हो, स्थान घेरती है, या फिर कह सकते हैं वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जिसका कोई ना कोई आयतन होता है, वो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं क्या होती हैं? द्रव्य द्वारा बनी होती। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं क्या होती हैं? द्रव्य द्वारा बनी होती हैं। जैसे पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु आदि सभी जीव द्रव्य से बने होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।